फ्रेंड्स, मैं सोनम चौधरी आप सभी का बीपीएससी टीचर सोनम पर स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम सबके मन में एक बहुत बड़ा संशय चल रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। हम सब इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि विधानसभा चुनाव का बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन्हीं सब के अपडेट को लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ। ये एक अपडेट कह सकते हैं या कह सकते हैं ये एक एनालिसिस है जिससे हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका है वो कब तक हो पाएगा। ये क्या इलेक्शन से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या इलेक्शन के बाद जाएगा। क्या संभावनाएं हैं नोटिफिकेशन को इलेक्शन से पहले आने की और कितनी संभावनाएं इस बात की है कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका इलेक्शन से पहले आकर ही इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम करा ले। तो चलो बात करते हैं पॉइंट वाइज। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो जो मुझसे बन पाया आपको अपडेट देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं उसी का इस्तेमाल करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो पहली बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप जानते ही हैं कि जो ये दौर चल रहा है इलेक्शन का दौर, जिसमें आपका जो ये विधानसभा सत्र है वो नवंबर में ख़त्म होने वाला है। तो विधानसभा सत्र के ख़त्म होने से पहले क्या कराना पड़ेगा, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जो आपका इलेक्शन चलेगा वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर चलेगा और कई चरणों में होगा। तो अगर देखा जाए तो अभी एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है और सचिव जी ने जो अपना बयान दिया था उन्होंने कहा था कि पहले एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी तो एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर हम ये मान भी ले कि अभी तक तो नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं है, तो अगर नेक्स्ट वीक में मान ले कि चलो नेक्स्ट वीक में आता है, तो कम से कम एक महीना जो है वो एक महीना आपका क्या करने के लिए दिया जाएगा, फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा आपका एक महीना। तो यानी जुलाई लास्ट तक तो फॉर्म फिल होंगे अगर आपका जून के एंड में नोटिफिकेशन आता भी है तो। लेकिन जून के एंड में नोटिफिकेशन आने के कोई चांस नहीं है क्योंकि उससे पहले एस्टेट आने की अनाउंसमेंट हुई है। दूसरी बात यह है कि जून के लास्ट वीक तक भी नोटिफिकेशन आने के चांस ना होने का एक और कारण क्या है, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 3 वालों की ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट थी, लास्ट डेट थी 31 मई, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है 30 जून। यानी 30 जून तक सभी लोग पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद कितनी सीट्स खाली रह गई है, किस तरीके से क्या होना है, और एक आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं की गई है। वो एक और रीज़न है इस नोटिफिकेशन को लेट हो जाने का। तो एक रीज़न हो गया ज्वाइनिंग का आपका, दूसरा हो गया ट्रांसफ़र का, तीसरा जो 31 मार्च 2024 तक जितने भी लोग रिटायर्ड हुए हैं उसकी भी एक सूची बननी है जो कि आपके आने वाली जो वैकेंसी है उसमें ऐड किए जाएंगे। जो रिटायर्ड पोस्ट अभी जो खाली हुई है उनकी जगह उसमें ऐड करने के लिए। तो जो नोटिफिकेशन है वो तो इलेक्शन से पहले आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम किसी भी हाल में इलेक्शन से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो उसमें लोग लगने हैं वही लोग लगेंगे आपके इलेक्शन में। तो जुलाई अगस्त के बाद सभी के सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो इलेक्शन के कामों में बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं, आपका जो ये एग्ज़ाम है ये इलेक्शन से पहले तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन उससे पहले ज़रूर आ जाएगा। तो जी दूसरी बात ये मैंने अभी आपको बताया, ना आने का कारण क्या है। ना आने का कारण ज्वाइनिंग डेट है। ज्वाइनिंग डेट की वजह से आपका क्या हो रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग की डेट लगातार बढ़ा दी जा रही है, बढ़ा दी जाने की वजह से अभी तक सीट की काउंटिंग ही नहीं हुई है। फिर सीट की काउंटिंग, फिर रोस्टर, फिर उस रोस्टर का एक्सेप्टेंस, तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद तब आपका नोटिफिकेशन आना है। तो आप धैर्य बनाए रखें अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले आएगा और फिर कम से कम 2 महीना फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम तो आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। तो मुझे यही बताना था, आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी होगा इलेक्शन के बाद में ही होगा, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, किसी ऑफिशियल आदमी ने कहा नहीं है, ये एक अपने आप में एनालिसिस है। क्योंकि सितंबर के बाद से जो गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉई है वो किस चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे, आपके इलेक्शन में बिज़ी हो जाएंगे।
ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए और बीपीएससी टीचर सोनम को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।